मेरे छोटे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। और ये होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम फैंटास्टिक हो, मजे में हो, पढ़ाई के साथ कैश कर रहे हो। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये सेशन में हम पढ़ने वाले हैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर। फैक्ट्स के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इसके प्रीवियस वीडियो आप लोग ने देखे हैं? अगर नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना, बिकॉज पढ़ाई का सवाल है, मार्क्स लाने का सवाल है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, क्लास 7th गणित प्रकाश का चैप्टर 1, दैट इज लार्ज नंबर अराउंड अस। अब ये सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले। तो फैक्ट्स क्या क्या है भाई, देखो जरा। एक हमारे धुरंधर थे पौराणिक काल में, नियरली 15th सेंचुरी में। कौन से सेंचुरी में? 15th सेंचुरी में। उनका नाम क्या था? पुरंदरदासा। तो लेजेंड के मुताबिक, पुराने लोगों के मुताबिक, इन्होंने नियरली अपने लाइफ टाइम में 1250 इंटू 380 गाने कंपोज किए थे। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो नियरली 4,75,000 है ना दोस्तों। अपने जीवन काल में उन्होंने 4,75,000 गाने कंपोज किए थे। क्या बात है, सोच सकते हो। 4,75,000 गाने गाए इन्होंने, कंपोज किए हैं भाई। तो ये कीर्तन गाते थे, ये कीर्तन्स गाते थे और अपने कीर्तन के माध्यम से सोसाइटी में वो सोशल रिफॉर्म फैलाते थे, भक्ति फैलाते थे एंड स्पिरिचुअलिटी फैलाते थे। इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। यस, चलिए हमने इनके बारे में जाना। अब हम बढ़ते हैं आगे। आप क्या सोच सकते हो कि उन्होंने साल भर में कितने गाने कंपोज किए होंगे? लेट्स सी। अगर मैं इनका गाना जोड़ लूं तो टोटल कितना है? 4,75,000। एक साल में दिन होते हैं 365। तो अगर मैं ये बोलता हूं, साल भर का निकालता हूं, साल भर का अगर निकालता हूं तो साल भर में अगर सपोज करो मेरा जीवन काल अगर 100 ईयर्स का है, कितना है? उन्होंने अगर 100 साल जिया होगा, 100 साल जिया होगा और 100 साल जिया होगा तो टोटल गाना उन्होंने कितना कंपोज किया है? 4,75,000। सही है? हाँ सर सही है। डिवाइड बाई अगर मैं 100 साल कर दूं तो पर ईयर उन्होंने 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। सो 4,750 गाने हर साल उन्होंने कंपोज किए हैं। सोचो, ये हर साल कंपोज कर रहे हैं। वही पूछा है, हाउ मेनी सॉन्ग्स per year did he have to compose? So he have to compose nearly 4,750 songs per year अगर वो 100 साल जीते तो। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी बात, मैंने नॉर्मल कैलकुलेशन बताया आपको। अब एक साल में कितना, एक दिन में कितना अगर जोड़ना हो तो इसको डिवाइड कर दो 365 से। एक साल में 365 डेज होता है, डिवाइड कर दो, पर डे का आपको मिलेगा। वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब दूसरा फैक्ट इस प्रकार है कि अपने अर्थ से सन की दूरी इज अप्रोक्सीमेटली 2100 इंटू 70,000। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2100 को 70, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, वाइट ले लेता हूं, है ना, 2100 को तो 21 इंटू 7 करता हूं, आधे जीरो डाल दूंगा। सो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, आगे 5, ये कितना जीरो? 4 प्लस 2 6, 1 2 3 4 5 6। सही है। और इंडियन काउंटिंग के मुताबिक मैं देखूं तो दिस इज दिस एंड दिस, नियरली 14 करोड़ 70 lakhs, 14 करोड़ 70 lakhs किलोमीटर। ओके, अब ये अगर मैं अमेरिकन इंग्लिश में बोलता तो ये कितना किलोमीटर होता? सो दिस इज 3 3 एंड 3, सो दिस इज नियरली 147,000। दिस इज, हाँ,
सो 147 मिलियन किलोमीटर। ये देखो, ये ना चेंज होते रहता है, मैं आपको बता दूं, ये ना चेंज होते रहता है। अभी हमको मालूम है कि सन कैसा घूमता है, एलिप्टिकल पाथ पे, तो कभी कम नजदीक आएगा, कभी दूर जाएगा अर्थ सन के। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिए कि दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। जो सबसे दूर वाला वैल्यू है ना, वो 152 मिलियन किलोमीटर है। सबसे दूर वाला जो डिस्टेंस है, जब सन से अर्थ सबसे दूर होगा, वो सबसे दूर वाला जो डिस्टेंस है दैट इज 152 मिलियन किलोमीटर्स। है ना अमेजिंग बात। अब आगे बढ़ते हैं, फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ अमेज़न जो अपना रिवर है ना, तो अमेज़न रिवर इन एन एवरेज जो पानी डिस्पर्स करता है फ्रॉम रिवर टू द ओशन, अब देखो ये इतना लीटर्स ऑफ वाटर है। अब इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं, देखता हूं, दिस इज 625 मल्टीप्लाइड बाई 64, सो 5 4s are 20, 4 2s are 8 9 10, 4 6s are 24 25। अगर मैं इधर एक 0, 6 5s are 30 3 0, 6 2s are 12, 12 plus 3 is 15 1 5, 6 6 are 36, 36 plus 1 37 3 7। ऐड करता हूँ तो 0 0 0 1 कैरी 0 1 कैरी, दिस इज 4, सो इट्स 40,000 लीटर्स। ये 40,000 तो इसका हो गया, ये और इसको मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 40,000 भाई। ये वाला मल्टीप्लिकेशन 1 0 और 0 0, उसके बाद में 0 0 और ये 0 0, तो 1 2 3 4। भाई मजाक थोड़े, मजाक है क्या? अगर मैं बोलूं तो ये कितना हो गया, देखो अमेरिकन लीटर में। ओके, सो दिस इज 400, ये क्या है, 400 मिलियन है ना, 400 मिलियन बराबर है। तो इतना वाटर, 400 मिलियन वाटर। अगर मैं इसको अपने इंडियन लैंग्वेज में पढ़ता, तो ये कितना होता भाई, सोच सकते हो आप। सो दिस इज, अगर मैं इंडियन लैंग्वेज में पढ़ूँ 40000, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, तो इंडियन लैंग्वेज में पढ़ता हूँ कितना होता है, 40 करोड़ liters of water. How much huge! So this is an average number of liters of water the Amazon River discharge in the Atlantic Ocean. Amazon River जो Atlantic Ocean में पानी गिराता है every second, तो ये 1 सेकेंड में liters per second water dispersal of water from Amazon River to the Atlantic Ocean पर सेकेंड में, ये देखो 40 करोड़ लीटर्स ऑफ वाटर पानी डिस्पर्स करता है वो अपना। ये इतना फ्रेश वाटर है ना, इतना फ्रेश वाटर है कि लगभग अटलांटिक ओशन में 160 किलोमीटर्स तक चलते जाओ, सौर से जहां से वो पानी डिस्पर्स हो रहा है, 160 किलोमीटर्स तक फ्रेश वाटर ही मिलेगा, पानी पीने लायक ही मिलेगा। समुंदर में वो भी सोच सकते हो, सॉल्टी वाटर में 160 किलोमीटर्स तक फ्रेश वाटर ही मिले, तो कितना वाटर, ये कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है जो समुंदर के पानी को ये डिस्प्लेस कर देता है। आप ये सोचो, है ना, क्या अमेजिंग फैक्ट है यार, मजा आ गया, कभी हमने सोचा भी नहीं रहेगा, है ना। अब देखिए, एक ट्रेन है जो रशिया में चलती है, वो ना लगभग, देखो ये डिवीजन दिया है कि 1395 13,95,000 डिवाइड बाई 150 किलोमीटर्स ट्रैवल करता है, तो दिस इज नियरली 9300। ओके, 9300 में लिख देता हूँ, दिस इज 9300, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू 9300 किलोमीटर्स ये चलता है, कवर करता है। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट रूट ऑफ द ट्रेन इन द वर्ल्ड। अब ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 7 दिन लगाता है,
क्या क्या लगाता है? 7 दिन लगाता है, 7 days टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। एंड दिस डिस्टेंस स्टार्ट्स फ्रॉम मॉस्को, है ना, मॉस्को से लेके, रशिया में मॉस्को से लेके व्लादिवोस्टॉक, ठीक है, व्लादिवोस्टॉक तक जाता है, रशिया में ही है दोनों। तो आप ये ध्यान में रखिएगा। इंडिया में जो सबसे दूर दराज जो ट्रेन जाती है, what is the longest distance traveled by the train is 4219 kilometer. This starts from Assam, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ से स्टार्ट होता है असम में जो है, और एंड होता है कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। द डिस्टेंस ही ट्रेवल्स व्हाइल traveling from Dibrugarh to Kanyakumari is what? 4219 kilometers. क्या बात है यार, मजा आ गया ना। ओके, सो इंडिया में सबसे दूर जो ट्रैवल करता है ट्रेन, वो कहां से कहां तक करता है? डिब्रूगढ़ इन असम टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। एंड जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रैवल करने वाला, और ये मैं बता दूं कि ये जो ट्रैवलिंग है वो नियरली 76 आवर्स में होता है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के दौरान का डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है हमारा ट्रेन, जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रूट ट्रेन का है ना। तो दैट इज कवर्ड इन 76 आवर्स, 76 आवर्स, ठीक है। और रशिया में मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक चलता है, and the distance is 9300 kilometer. It is a largest train route in the one train covers in the world, and it is covered in 7 days. Okay, तो चलिए, ये बहुत अच्छा फैसिनेटिंग फैक्ट्स हमको देखने के लिए मिल रहा है हमारे मैथ्स में। आजकल बहुत बढ़िया हो गया है मैथ्स का सिलेबस, मैं बोलता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग बनाया इन्होंने, है ना। कुछ कुछ फैक्ट्स डाले नंबर से रिलेटेड, और वो पढ़ने में ना बहुत आनंद आता है। अब देखिए नेक्स्ट ऐसा है कि ब्लू व्हेल आपने जाना होगा, अडल्ट ब्लू व्हेल, वो उसका वेट है ना नियरली, देखो ये दिस 10 crores 50 lakhs डिवाइड बाई 700, so that is 15 lakhs किलोमीटर केजीज होते हैं, 15 lakhs केजीज होते हैं। 15 lakhs देखो ज्यादा जोश में आ गए। सो इट इज नियरली 1,50,000 kg। ओके, अब इतना किलोग्राम, है ना भाई, मजाक थोड़े। इसका बेबी जो रहता है ना, बेबी, इसका छोटा बच्चा, वो एक हिप्पोपोटामस के वेट के बराबर होता है। सो अ न्यू बॉर्न ब्लू व्हेल वेट अराउंड 2700 kg। जो बेबी होता है न्यू बॉर्न, दैट इज उसका वेट होता है 2700 kg। क्या अमेजिंग है, कितना वजन है भाई, ये समझ रहे हो तुम, कितना वजन है यार। हम 100 किलो नहीं उठा पाते ठीक से, है ना। सोचो, सो इट इज सिमिलर टू वेट ऑफ द अडल्ट हिप्पोपोटामस। तो आपने अडल्ट हिप्पोपोटामस देखा रहेगा, उसके वेट के बराबर होता है उसका बेबी। द हार्ट ऑफ द ब्लू व्हेल इज रिकॉर्डेड एज 7000 kgs। जो हार्ट होता है उसका, वो अभी तक का रिकॉर्ड में है 7000 kg का हार्ट है। अमेजिंग यार। द टंग ऑफ द, उसका जो जीभ है, ये टंग, उसका टंग का वेट दिया है द टंग ऑफ द ब्लू व्हेल वेट एज मच एज एलिफेंट। जितना एक एलिफेंट का वजन रहता है ना, उसका एक जबान जो जीभ है उसका वेट उतना है। क्या ही बात है। द ब्लू व्हेल कैन ईट अप टू 3500 kg ऑफ krill। सो वो 3500 kg ऑफ krill डेली खाती है, खा सकती है। बाप रे, इतना खाना खाती है भाई, सोचो। द लार्जेस्ट नोन ये लैंड एनिमल जो अभी तक हमको पता है, वो है एग्नेटिनोसोरस। ये है एंजिनोटिसोरस। अब डायनासोरस का एक प्रजाति होगा एंजेंटिनोरस सोरस, एंजेंटिनोसोरस, क्या बात है भाई।
नाम भी एकदम गजब सा है, एंजेंटिनोसोरस। ठीक है, सो इंडिया में मतलब अभी तक जो पता है लार्जेस्ट नोन लैंड एनिमल इज अर्जेंटिनोसोरस। इट इज एस्टिमेटेड अबाउट 90,000 kgs। लैंड एनिमल जो है सबसे बड़ा, अभी ये जो है वाटर एनिमल था, ये जो हमने ब्लू व्हेल की बात करी, ये वाटर एनिमल है। तो लैंड एनिमल में जो सबसे हमको पता है वो कौन सा है, एंजेंटिनोसोरस, एंड इट्स वेट इज अराउंड 9,000 kg। 90,000 kg, क्या कर रहे हो, 90,000 kg जो लैंड पे रहने वाला एनिमल है, यही सबसे बड़ा अभी तक ज्ञात है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या फैक्ट्स हैं। थोड़ी तबीयत नासाज है हमारी, तो इसमें देखिए द वेट ऑफ व्हाट, ये इन टन्स में, दिस इज इन टन्स। द ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड इन द ईयर 2021, जो पल्यूट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को, वो ग्लोबली देखो इतना डिवाइड बाय 130, दैट इज नियरली, अगर मैं देखूं तो 400 मिलियंस, कितना है, 400 मिलियन टन्स ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट। मतलब ग्लोबली जो प्लास्टिक का वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है हमारे अर्थ पे, वो 2021 के सेंसस के मुताबिक वी आर प्रोड्यूसिंग नियरली 400 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। सोचो कितना पल्यूट कर रहे हैं हम अपने एनवायरनमेंट को, तो उसको बचाना चाहिए यार, कुछ तो करो, कुछ तो करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एक्चुअली ये फैक्ट बता दिया, लेकिन दिल रोता है जब ये ऐसा फैक्ट हम सुनते हैं। दिस इज नॉट अ फैक्ट, बट ये फैक्ट है, एंड हमेशा फैक्ट तो कड़वा ही होता है, ऐसे ऐसे फैक्ट्स तो कड़वे ही लगेंगे, बट है, हम अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसका जब तक मैनेज करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक हमारा इन्वायरमेंट खराब होता रहेगा यार। तो आप लोग को ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, कैसे हम इसको मैनेज करें, कैसे इसको हम डिस्ट्रॉय करें, उसके लिए भी साइंस लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, अ सिंगल ग्राम ऑफ हेल्दी सॉइल, 1 ग्राम सॉइल में, जो हेल्दी सॉइल है, अच्छे सॉइल में, उसमें नियरली 100 मिलियन टू 1 बिलियन बैक्टीरियाज होते हैं। 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ सॉइल, ऑफ हेल्दी सॉइल, ऑफ हेल्दी सॉइल contain 100 million to 1 billion बैक्टीरिया। वैसे ही this same have nearly 1 lakh to 1 million, मतलब 10 lakhs। so 1 लाख से 10 लाख तक फंगाई होते हैं एक ग्राम सॉइल में, हेल्दी सॉइल में, है ना। और ये क्या करते हैं, इट हेल्प्स टू ग्रो द प्लांट्स, वो प्लांट्स को, सो इट सपोर्ट्स ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई, ये भी बहुत बढ़िया है। 1 ग्राम ऑफ सॉइल में देखो इतना सारे बैक्टीरियाज हैं और इतने सारे फंगिस हैं, कमाल की बात है। अब हम आते हैं अपने टाइटैनिक पे, टाइटैनिक पोज। ऐसे जैसे टाइटैनिक आता ना, एक बात मैंने नोटिस की है, बच्चे लोग को टाइटैनिक पोज देना चालू कर देते हैं, है ना। हाँ होता है, क्योंकि हमने पिक्चर में तो वही देखा है। फिल्म वो देखेंगे, टाइटैनिक मतलब वही है पोज। टाइटैनिक में मर गए थे दोनों। दोनों के, एक मरा था, एक बच गया था, उसने तो बताया था पूरा पिक्चर में, है ना। और एक बात, उसमें लड़का ही मरता है। लड़की के चक्कर में लड़का ही मरता है। ठीक है, तो बच के रहो सारे लोग।
The population of Mumbai is more than 1 crore 24 lakhs. We saw this an earlier table, so don't take in other way. ठीक है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ कॉमेडी के लिए. So the population of the Mumbai is more than 1 crore 24 lakhs. मुंबई का जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ 24 lakhs हमने टेबल में लास्ट जो वीडियो था उसमें देखा था, जो लास्ट सेशन था उसमें देखा था. So the entire population of the Mumbai can be fit in 1 lakh buses. जब 1 लाख बस लगेगा इतना लोगों को अकोमोडेट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में 1 लाख बस लगेंगे, पूरा पॉपुलेशन को हिलाने में ना, एक जगह से दूसरी जगह भेजने में. ठीक है. The RMS Titanic carried nearly 2,500 passenger. अब जो टाइटैनिक है वो 2,500 पैसेंजर लेके जा सकती है, एक टाइटैनिक. तो ऐसे जहाज कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इन 5,000 सच शिप्स. ऐसे 5,000 शिप होंगे तो क्या पूरा मुंबई का पॉपुलेशन वहां से वो पकड़ के जा सकता है क्या, उसमें फिट हो सकता है क्या 5,000 शिप्स में. लेट्स सी. सो नंबर ऑफ passenger which can sit in one this ship is 2,500. We have nearly 5,000 of ship. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो this 25 into 5 is 125. और कितने जीरोस हो गए, 1 2 3 4 5. So nearly 1 crore 25 lakhs of passenger ढो सकता है वो कौन, 5,000 of ships. ठीक है. तो इसमें तो 1 करोड़ 24 lakhs ही है. यस, इट कैन अकोमोडेट. यस बोलना, यस है ना. हमारा मुंबई का जो ये था पॉपुलेशन वाज दिस इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ द मुंबई. पॉपुलेशन ऑफ, इसलिए क्या कर सकता है 5,000 जो शिप्स रहेगा वो कैरी कर सकता है हमारे पॉपुलेशन ऑफ मुंबई को. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब इससे इंस्पायर होके रॉक्सी ने फिर सवाल पूछा. क्या सवाल पूछा भाई? सवाल ऐसा है, अर्थ से मून तक जाने के लिए डिस्टेंस कितना है? 3,84,400 kilometers. How far would she have traveled in a year? तो अगर वो 100 kilometers every day travel करता है, could I reach to the moon in 10 years? पहला तो यही है सवाल. अगर वो हर रोज 100 किलोमीटर चलता है, हर रोज कितना किलोमीटर चलता है? 100 किलोमीटर्स, है ना. क्या वो 10 साल में, तो एक साल में वो कितना चलेगा? हर रोज चल रहा है एवरी डे, तो एक साल में एक साल में वो 365 डेज होते हैं. एक साल में 365 डेज होते हैं. लेट मी टेल यू. तो दिस इज एक साल में कितना चलेगा, तो 10 साल में निकालने के लिए इंटू 10 करना पड़ेगा. सो दैट इज इक्वल टू 365 और 3 जीरोस, 1 2 3 जीरोस. सो दिस इज किलोमीटर्स. 10 साल में ये ट्रैवल कर सकेगा, मतलब 3,65,000. तो क्या इतना मून तक जा पाएगा? क्या नहीं. मून का जो डिस्टेंस है वो 3,84,000 है, इससे बड़ा है. सो वो मून अभी यही पूछा है. इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रेंज क्वेश्चन, रॉक्सी wondered if I could travel 100 kilometers every day, could I reach the moon in 10 years? तो बोलना नो. क्या बोलना? नो. क्यों? रीजन क्या है कि वो 10 साल में वो सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा, 3,65,000, जबकि डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून इज 3,84,400 किलोमीटर्स. ठीक है. अब बोला है हाउ फार वुड शी हैव ट्रेवल इन 1 ईयर. एक साल में कितना करेगी? तो 100 इंटू 365, तो दैट इज 365. देखो एक दिन में वो 100 किलोमीटर चल रही है, जा रही है, और एक साल में 365 डेज होता है. तो अब 365 इंटू 100 इज 36500. इसका मतलब 36,500 किलोमीटर चल पाएगी वो एक साल में. और 10 साल में वो कितना चल पाएगी? ये 10 साल का है. फॉर 10 ईयर्स, डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 ईयर्स.
ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 ईयर्स। तो 1 साल का डिस्टेंस जो था उसको 10 साल से मल्टीप्लाई कर दिया, काम हो गया, 10 साल का डिस्टेंस मिल गया। तो ये लिखना 36,500 किलोमीटर्स, और ये क्या लिखोगे 3,65,000 किलोमीटर्स, ठीक है, 10 साल में। इट इज इजियर टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन इज ट्रेन इन स्टेज, इज इट नॉट इजियर टू परफॉर्म? यस इजियर है, कुछ ज्यादा हार्ड थोड़े था, हमने तो कर लिया। तो यस वी कैन डू इट। कैन यू यूज दिस मेथड फॉर ऑल लार्ज नंबर कैलकुलेशन? यस बोलना यस, आज सब मेथड हम यूज कर सकते हैं। लेट्स मीट टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस। जो जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, उसका समापन करेंगे हम रॉक्सी का भी। अब क्या बोला है, फाइंड आउट इफ यू कैन रीच द सन इन लाइफ टाइम इफ यू ट्रैवल 1000 किलोमीटर्स एवरी डे। सो एक दिन में कितना है, 1000 किलोमीटर्स चल रहा है। सपोज करो, अब तो ये अप्रोक्सीमेशन ही है कि ये क्या हो रहा है, ये लाइफ टाइम में कितना। फाइंड आउट यू कैन रीच द सन इन द लाइफ टाइम। तो पहले हम सन का डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, सो डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम तो अर्थ, तो मैं एक्चुअली सबसे कम वाला डिस्टेंस लूँगा, कोई तो भी चलेगा मुझे। सो हमने जब किया था तो सबसे कम वाला डिस्टेंस कितना था, दैट वाज 14 करोड़ 70 lakhs, बराबर है 14 करोड़ 70 lakhs। तो सबसे कम वाला डिस्टेंस वो ले लेता हूँ, 14 करोड़ 70 lakhs, बराबर है, ये किलोमीटर्स थे। अगर अब अगर मगर नहीं, इधर देखते हैं। तो इफ फाइंड आउट यू कैन रीच द सन इन लाइफ टाइम इफ यू ट्रैवल 1000 किलोमीटर एवरी डे, यू हैव रिटर्न डाउन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ। हाँ चलो, तो सपोज करो मैं 100 साल जिंदा रह जाता हूँ, ये एवरी डे का है ना, दिस इज एवरी डे। बोला है ना कि 1000 किलोमीटर एवरी डे, तो ये 1 डे का डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 डे इज 1000। सो 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस इन 1 ईयर विल बी, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं इन 2000, सो विल यू गेट 365,000 किलोमीटर्स, दिस इज 1 ईयर में। अगर सपोज करो हम 100 साल जी जाते हैं, 100 साल, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन लाइफ टाइम मीन्स 100 ईयर्स will be 100 into distance traveled in 1 year, 365,000. So it will be 365,000 and और 2 zeros kilometers. तो इसका मतलब हम कितना गए, this is 3 करोड़ 65,000, और तो 14 लाख करोड़ है भाई, 14 करोड़ है, ये 3 करोड़ पे ही रुक गया। तो नहीं, 100 साल में भी नहीं पहुंच सकते ऐसा। 3 4 12 आई थिंक सो, 4 टाइम्स 400 साल जीना पड़ेगा हमको ऐसा, ये इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, सन के पास जाने के लिए। ठीक है, अगर 100,000 किलोमीटर डेली चलते, तो 1000 किलोमीटर अगर डेली ट्रैवल करते हैं बाई एनीथिंग, सो कितना होगा, 100 साल में वी विल ट्रैवल ओनली 3 करोड़ 65 lakhs किलोमीटर, जो इससे काफी कम है भैया, ये 4 गुना इसका, 4 टाइम्स है ये, 3 4 12 एंड 65, तो इट्स नियरली 4 टाइम्स। तो मतलब हमको 400 साल जीना पड़ेगा, है ना, नहीं हो सकता भाई। चलो, हमने तो एक नॉर्मल चीजें, नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं, कितना अमेजिंग लग रहा है भाई, मजाक है, ऐसे सब सोच भी नहीं सकते, है ना। चलो, make the necessary reasonable assumption and write the question given below. If a single sheet of paper weight 5 grams, single sheet of paper weight 5 grams, तो इसका देखो, एक पेपर 5 ग्राम्स का है, एक पेपर कितना है, 1 पेपर 5 grams. Could you lift 1 lakh sheet of paper together at the same time? तो क्या 1 lakhs पेपर, अगर एक पेपर का 5 ग्राम्स है तो 1 लाख पेपर का कितना हो जाएगा,
1 2 3 4 5 इनटू करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट 5 लाख ग्राम्स. बराबर है ना. ये तो ग्राम्स में लिखा. अब हम इसको केजी में कन्वर्ट करके देखते हैं कितना लिफ्ट कर सकते हैं हम लोग. तो 1 ग्राम सॉरी 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी. बराबर है. तो डिवाइड बाय 1000 5 lakhs है ना. डिवाइड बाय 1000 सो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी इन केजी. सो 500 केजी बचता है भाई. 500 केजी हम उठा पाएंगे क्या? अरे नॉर्मल इंसान तो नहीं उठा सकता. ठीक है. अब बाहुबली टाइप्स होगा ना एकदम जायंट भीम, छोटा भीम 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 तो उठा सकता है. बट भाई हमारे जैसे लोग 50 किलो ना उठाएं ठीक से यार. तो अमेजिंग फैक्ट है ये भी. देखो एक पेपर नहीं उठा पा रहे हैं. ऐसा कोई पूछेगा अरे पेपर नहीं उठा पा रहे हो हैं. सो दिस इज ई. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. अब सेकंड क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं हम लोग. बी. If 250 babies are born every minute across the world, तो will a million babies be born in one day? क्या एक दिन में 1 मिलियन बेबी बॉर्न हो सकती है क्या? ऐसा पूछा है. तो बी वाला देखते हैं. सो एक 250 बेबीज बॉर्न इन एवरी मिनट. सो 1 मिनट में 250 बेबीज है ना. 250 बेबीज. सो ऑब्वियसली 1 आवर्स में कितना होगा? 1 आवर्स में वी नो दैट 60 मिनट्स होते हैं. तो 60 मिनट्स मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस मच बेबीज इन 1 आवर. बट व्हाट वी वांट एवरी डे. क्या 1 मिलियन बेबी पैदा हो रही है कि नहीं? एवरी डे. सो एक दिन में फॉर वन डे कितना आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं. मल्टीप्लाई करो, गेट द वैल्यू. कितना हो जाएगा देखो. सो दिस इज 0 0 तो एक 2 0 तो आएंगे 100%. ये दो एक दो 25 into 6, 25 into 4 is 100. 6 करेंगे तो 150. सो दिस इज 150. अब 15 into 24 तो एक 0 हो गया. तो डायरेक्टली 15 into 24. 15 into 24 मल्टीप्लाई करते हैं. 4 5s are 20, 4 1s are 4, 5 6, 2 5s are 10, 1 0, 2 1s are 2, 3. सो 360. अब मैं अगर मिलियन देखूं तो दिस इज नो. सो इट इज 360,000. 360,000 कितना होता है? 360,000. 360,000. दिस इज लेस देन 1 मिलियन. दिस इज लेस देन, थोड़ा सा एक और नंबर आता ना तो हो जाता. सो दिस इज लेस देन 1 मिलियन से 1 मिलियन से कम है. ठीक है. चलो आगे समझ में आया. कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन अ डे एज्यूमिंग यू कैन काउंट 1 कॉइन एवरी सेकेंड. हर एक सेकेंड में एक कॉइन काउंट करते हो. तो मैं ये करूंगा नहीं, मैं सिर्फ बता दूंगा. आपको करना है. हर एक चीज तो नहीं करना है है ना. आपको करना है थोड़ा सा प्रैक्टिस. थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना है. तो सी वाले में क्या है? कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन इन अ डे. पूछा है क्या 1 मिलियन कॉइन एक दिन में काउंट कर सकते हो? इफ यू काउंट 1 कॉइन एवरी सेकेंड. सो हर एक सेकेंड में मतलब 1 मिनट में आप 60 कॉइन्स काउंट कर रहे हो. बराबर ना. 1 मिनट में 60 कॉइन्स 60 सेकेंड्स होते हैं. तो 1 आवर्स में देयर आर 60 मिनट्स. तो 60 इंटू 60 इज 1 आवर्स में काउंट किया. फिर कितना बोला है उन लोगों ने? एवरी सेकेंड. एंड क्या बोला है? 1 डे के लिए. तो 1 डे के लिए क्या होता है? फॉर वन डे 24 आवर्स होते हैं. मल्टीप्लाई करो, गेट द वैल्यू. क्या वो 1 एवरी सेकेंड दिस 1 मिलियन कॉइन आप काउंट कर पा रहे हो कि नहीं वो बता देगा तुमको. ठीक है. तो ये आप लोगों को करना है. होप कर रहा हूं कि सारी चीजें इसमें से क्लियर हो गई हों आज के ये वीडियो में. तो
अगर क्लियर हो गई हों तो ज़रूर ज़रूर जलूल जलूल आना, इसे बोलते ना। तो अगर हर एक चीज़ हमारे में क्लियर हो गई हो, एक मिनट में देखता हूँ भाई और क्या है जो ऐसा, तो ऐसा कुछ बचा नहीं है ये अमेजिंग फैक्ट्स में। एंड अगर आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई हो तो ज़रूर लाइक कर देना, और अमेजिंग लगा हो तो ज़रूर, नए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने अपने दोस्तों को शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।